कौन सा ऐसा गुप्ता, ठाकर, वर्मा, शर्मा है जो डोग जाता है, जो भेड़ बकरियां जिसने रखी हुई है? आप ये नहीं ना कंफ्यूज करो, आप इतना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेवकूफ़ बनाओ। अब आप 50 साल के बाद अब आपको एक तो पगड़ी बांधना नहीं आती है, क्योंकि पगड़ी कोई गुप्ता, कोई शर्मा, कोई वर्मा, कोई ठाकर, कोई वो तो गुजरों जैसा लिबास तो नहीं ना। आप ही रिपोर्टर है, आप ही जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए ज़रा क्या क्या उनका लिबास यही हैं। जो जुलाए हैं, जो तरखान हैं, लोहार हैं, उनकी बुरी हालत है। अब वो PSP का जो पीपल ये पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट का फ़ायदा ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि वो डिज़र्व करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि मसूद चौधरी साहब ने कोई आप इंटरव्यू में मैंने सुना, उन्होंने भी जो ये कहा, हमारा मतलब ये है डेंग साहब के आप विबोध गुप्ता जिसके पास फ्लैट दिल्ली में है, कुलदीप राज गुप्ता, यशपाल शर्मा जिसका एक भाई चंडीगढ़ में रहता है, गुप्ता बीजेपी के जो MLC विबोध गुप्ता जो बीजेपी के MLC हैं, इनकी बहुत बड़ी क्लॉथ शॉप है, ये वकील है। ये जितने लोग हैं, ये टोन्स में, पुंछ में, राजौरी में, नौशहरा में, सुंदरबनी में, इनके बड़े बड़े कोठे हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ये कारोबारी लोग हैं। ये दुकानें अमन का सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तयाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए। अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गूल रामबन, फोन 9419995001। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडाएंगा। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर लॉ ऑफिसर एडवोकेट मिस्टर इश्तियाक भट्टी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इश्तियाक साहब, जिस तरह से आजकल जो एक माहौल गर्म है ST स्टेटस को लेके, खासकर पीर पंचाल एरिया के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। पहले तो उनको पहाड़ी भाषी जो रिजर्वेशन मिला है 4%, उसके बाद अब वो ST स्टेटस की भी मांग कर रहे हैं। कुछ लोग उनके हक में हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। आपका क्या मानना है इस पर? डेंग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्सर मुझे अपने चैनल की वसादत से अपनी बात रखने का मौका देते हैं। तो मैं जो ये आजकल पीर पंजाल में ये आजकल ये बहस चल रही है और ये मामला बड़ा गर्म हुआ है जब से होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहाँ दौरा करके गए हैं, उसके बाद ये माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो मैं इसमें गुजारिश करूँ कि राजौरी पुंछ का ये जो इलाका है, ये 47 के बाद इसका काफ़ी सारा इलाका कट के POK जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो वहाँ लोग चले गए। वहाँ उनमें गुजर और पहाड़ी लोग ज़्यादा हैं और कश्मीरी स्पीकिंग लोग भी हैं। लेकिन जो इलाका यहाँ रह गया 47 से, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पसमानदा रहा, इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक पहाड़ियों की रिजर्वेशन का तल्लुक़ है, तो गुजरों की जो वो एक मोमेंट 1920 में चली थी और उसके बाद उनको इतना अरसा लग गया अपनी मांग मनवाने में। फिर उन्होंने बहुत सारी कमीशन्स आई, जिन्होंने कमीशन ने ये रिपोर्ट दी कि वाकई पसमानदा हैं, इन पर सोशल स्टिग्मा है, ये एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड हैं। तो उसके बाद जाके इनको ST का स्टेटस दर्जा जो मिला था, ये कोई एक बड़ी लंबी जदोजहद के बाद मिला। लेकिन ये बात सच है कि एक फ़ाइल जो 89-90 में यहाँ से रिकमेंड की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में, उसमें पहाड़ी नंबर 1 थे, गुजर बकरवाल नंबर 2-3 थे, गद्दी सिप्पी थे। लेकिन वहाँ जब रजिस्ट्रार जनरल से ये फ़ाइल होके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर से होके जब गई, तो उन्होंने इस पे एतराज़ कर दिया कि किसी ज़बान के बेस पे, किसी लैंग्वेज के बेस पे किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जाता है। तो जब इन पहाड़ियों का देखा तो उन्होंने कहा ये तो OBC भी नहीं है, तो इनको कार्ड ड्रॉप कर दिया और गुजरों को, गद्दियों को, सिप्पियों को मतलब ST का दर्जा दे दिया। अब ये बात समझते नहीं है कि आपको ड्रॉप क्यों किया गया। ये कहते हैं जी वहाँ साजिश हुई, वहाँ तो गुजरों का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था, कोई मिनिस्टर नहीं था, तो साजिश कौन करता? बिल्कुल। इस तरह से जिस तरह से ये जो मांग जो ST की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपकी बातों से ही लग रहा है कि गलत मांग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पे तवज्जो देगी? जिस तरह से अमित शाह की रैली में जो पगड़ियों का और जो लुंगी जो पहन के जो लोग आज तक नज़र नहीं आए थे, वो लोग वहाँ पे दिखे, तो क्या दर्शाना चाहते हैं और क्या इसका असर जो है वो उस पर होगा और उनकी मांगों को सुना जाएगा?
डेंग साहब, इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो पहाड़ियों को 4% गवर्नमेंट ने दिया है, ये बहुत अच्छा कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं। और उन्होंने उस पर एक इनकम स्लैब रखा है कि जिस आदमी की 4 लाख से इनकम साल की ज़्यादा है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है। उसका असर ये हुआ कि जो सही डिज़र्व आदमी है, जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि मेरे गाँव में कुछ क्रेशी हैं, मुगल हैं, राथर हैं, तांतरे हैं, कुछ और लोग हैं जो मोची हैं, जो जुलाए हैं, जो तरखान हैं, लोहार हैं, उनकी बुरी हालत है। अब वो पीएसपी का जो पीपल ये पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट का फ़ायदा ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि वो डिज़र्व करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि मसूद चौधरी साहब ने कोई आप इंटरव्यू में मैंने सुना, उन्होंने भी जो ये कहा, हमारा मतलब ये है डेंग साहब कि आप विबोध गुप्ता जिसके पास फ्लैट दिल्ली में है, कुलदीप राज गुप्ता, यशपाल शर्मा जिसका एक भाई चंडीगढ़ में रहता है, गुप्ता बीजेपी के जो एमएलसी विबोध गुप्ता जो बीजेपी के एमएलसी हैं, इनकी बहुत बड़ी क्लॉथ शॉप है, ये वकील है, ये जितने लोग हैं, ये टाउन्स में, पुंछ में, राजौरी में, नौशहरा में, सुंदरबनी में, इनके बड़े बड़े कोठे हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ये कारोबारी लोग हैं, ये दुकानदारी करते हैं। आप उनको कह रहे हैं कि जी वो बकरवाल जो बेचारा 6 महीने पहाड़ों पे जाता है तो विबोध गुप्ता को भी उस रिजर्वेशन मिलनी चाहिए क्योंकि बकरवाल को मिली है, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है। या ये कहते हैं जी वो भी एक जगह रहते हैं, ये फिर तो शेड्यूल कास्ट भी एक ही जगह रहते हैं, ब्राह्मण भी एक ही जगह रहते हैं, और वो ठाकर भी एक ही जगह रहते हैं। कल मैंने श्यामलाल शर्मा का इंटरव्यू सुना, वो ये कह रहा था कि जी मेरे जो फोर फादर हैं वो भी पुंछ से हैं, तो इसका मतलब कल श्यामलाल शर्मा भी इसको क्लेम करेगा। कल आपके सरवाल के, आपके रिहाड़ी के, आपके बख्शी नगर के, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, नानक नगर के, सिंपल कैंप के, आरसपुरा के लोग जो पहाड़ी बोलते हैं, जो मीरपुर से तो जो आज़ाद कश्मीर से जो पीओके से हो यहाँ रेफ्यूजी बन के आए, उनको आपका, तो ये पंडोरा बक्स है। हमारा कहने का मतलब इतना ही है कि आप टाउन्स को बीच में निकाल दीजिए। जैसे आप पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो हैं रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है, मैं ये मानता हूँ, मैं ये कहता हूँ, लेकिन मैं पहाड़ी लीडरों से ये कहता हूँ, खुदारा आप कुलदीप राज गुप्ता को या यशपाल शर्मा को, विबोध गुप्ता को, या ये जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है रेना, इसको आप बकरवाल के साथ अगर कंपेयर करेंगे, जी बकरवाल को मिल गया, इनको भी मिलना चाहिए, तो ये जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। बट साहब, जिस तरह से 4% जो रिजर्वेशन पहाड़ी भाषी लोगों को मिली है, उसी तरह का अगर क्राइटेरिया इसमें भी रखा जाए तो वो जायज़ है? डेंग साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये बात कहता हूँ कि अगर वो चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे तो मैं अपनी एसटी छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ कि जो मेरे गाँव में नान गुजर लोग रहते हैं बेचारे, जिसमें क्रेशी हैं, मुगल हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी हालत अच्छी नहीं है, मैं उनके लिए अपनी एसटी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ। लेकिन किसी गुप्ता के लिए, किसी शर्मा, किसी वर्मा, किसी उसके लिए, किसी ठाकर के लिए मैं एसटी अगर गुजरों का हिस्सा काट देंगे तो गुजर जो हैं वो यही चाहते हैं कि उनका कंसर्न इतना है बेचारों का कि भाई फिर तो पूरा जम्मू कश्मीर, आप देखिए जैसे आपके रामबन में मेरी पोस्टिंग रही है, बटोर में मेरी पोस्टिंग रही है, भद्रवा में पोस्टिंग रही है, तो पहाड़ों पे जो लोग हैं बेचारे जो कश्मीरी स्पीकिंग है, उनकी हालत तो गुजरों से भी बदतर है यार। उनका क्या कसूर है? उनको क्यों नहीं आप रिजर्व? तो पहले तो पहाड़ियों को ओबीसी में लाना है। अगर ओबीसी में वो नहीं है तो उनको एसटी दिया ही नहीं जा सकता। ये तो टेक्निकल है। अभी भी वो इस ख्याल में है, अभी भी वो अपना केस अच्छी तरह प्लीड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अभी तो ओबीसी बनना है उनको, अभी तो उनकी फाइल जो है वो दिल्ली में है। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले ओबीसी बनो और फिर ये क्राइटेरिया फिक्स करो कि जितने लोग हैं आपका फिर तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पहाड़ी है, और फिर तो डॉक्टर करण सिंह से शुरू करना चाहिए रिजर्वेशन, कि डॉक्टर करण सिंह को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है इनकी। और मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं पहाड़ी तो पूरा हिमाचल पहाड़ी है और वहाँ से पहाड़ी गुजरों को आप भाई कौन सा ऐसा गुप्ता, ठाकर, वर्मा, शर्मा है जो डोग जाता है, जो भेड़ बकरियां जिसने रखी हुई है? आप ये नहीं ना कंफ्यूज करो, आप इतना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेवकूफ़ बनाओ। अब आप 50 साल के बाद आपको एक तो पगड़ी बांधना नहीं आती है, क्योंकि पगड़ी कोई गुप्ता, कोई शर्मा, कोई वर्मा, कोई ठाकर, कोई वो तो गुजरों जैसा लिबास तो नहीं ना। आप ही रिपोर्टर है, आप ही जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए ज़रा क्या उनका लिबास यही है जो गुजर पहनते हैं? भट्टी साहब, जिस तरह से मसूद साहब ने भी एक बात कही थी कि ये जो पीर पंचाल एरिया के लोग हैं, पहले तो 4% रिजर्वेशन का बेनिफिट भी ले रहे हैं, उसके बाद जो है एसटी स्टेटस की भी मांग कर रहे हैं। वहीं अगर हम चिनाब वैली की बात करें, उनको तो अभी तक वो 4% रिजर्वेशन भी नहीं मिली है।
मैं ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि चनाब वैली को सिर्फ आरबीए का थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, वो भी जो दूर दराज लोग रहते हैं। और मैं ये बताता हूँ कि आरबीए का अगर आप कैटेगरी देखो ना, उनकी वो क्राइटेरिया देखो। मेरे सुरन कोट में जिस गांव में सारे के सारे मुलाजम हैं, सारे के सारे पक्के मकान हैं, वो गवर्नमेंट ने डीसी ने रिकमेंड करके उनको आरबीए के, और जो सही आरबीए डिजर्व करते हैं उनको आरबीए नहीं मिला। वो हम भी एक्सप्लेनेशन मैं तो आपके चैनल की वसात से ये भी कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसके लिए दोबारा से रिव्यू किया जाए कि जो गाँव दूर दराज के हैं उनको आरबीए में लाया जाए। अब हमारे मुश्ताक बुखारी साहब का गांव जो है वो आरबी है, जबकि मुश्ताक बुखारी के जितने भी रिश्तेदार हैं जहां वो रहते हैं, सारे गेस्टेड अफसर हैं, वो सारे उनकी कोठियां, बड़ी बड़ी कोठियां जम्मू में बनी हैं। हमारे यहाँ जो पहाड़ी लोग हैं, जो वेल टू डू है, उनको वो 1.5 करोड़ की गाड़ियों में फिरते हैं, उनके फ्लैट चंडीगढ़ में, जम्मू में। तो मैं उनके एक गिना सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सवाल की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई कि जो पीएस पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को अभी 4% मिला है, अगर उसी कैटेगरी पे, उसी क्राइटेरिया पे इनको अगर एसटी भी देंगे तो किसी गुजर को, ना मसूद चौधरी को, ना किसी और को, ना मुझे, किसी गुजर को कोई एतराज़ नहीं होगा और हम ये वेलकम करेंगे। लेकिन अगर आप विबोध गुप्ता को कहेंगे जी बकरवाल को मिला तो विबोध गुप्ता को मिलना चाहिए, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। और मैं आपको ये बताऊं कि पहाड़ी लोग 500 जागीरदार थे रजौरी पुंछ में। इसका मतलब जागीरदार थे तो उन पर सोशल स्टिग्मा तो कोई नहीं ना। अगर उनके जागीरदार थे तो वो ज़मींदार थे ना। तो गुजर तो कोई जागीरदार आपने सुना नहीं। मासवा एक आध आदमी की, एक आध रजौरी में था जागीरदार, एक आध पुंछ में था, 2 आदमी थे सिर्फ। तो आप कंपेयर ना करो उनको। नहीं जी, वो मुर्तज़ा खान साहब वकील साहब कह रहे थे नहीं जी वहाँ ही गुजर रहता है, वहीं पहाड़ी। भाई ये कोई मसला नहीं है, वहीं ब्राह्मण भी रहता है, वहाँ शेड्यूल कास्ट भी रहता है, वहीं ठाकर रहता है। अब ठाकर बोलेगा, ब्राह्मण बोलेगा जी शेड्यूल कास्ट को क्यों दिया है, हम भी वहीं रहते हैं। ये कोई लॉजिक तो नहीं ना। तो भट्टी साहब, जिस तरह से एसटी स्टेटस का जो लाभ लेके इस एसटी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो उन चीज़ों से, जिन चीज़ों के लिए उनको एसटी स्टेटस दिया गया था, उससे काफ़ी ऊपर उभर के सामने आ रहे हैं, नौकरियों में भी, पैसे में भी, बिजनेस में भी, हर तरह से। क्या उनको भी वो एसटी स्टेटस जो है उसका लाभ छोड़ देना चाहिए अपने तौर पे? डेंग साहब, बड़ी अच्छी बात है। जो क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट भी लाई थी, वो क्रीमी लेयर अभी शेड्यूल कास्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में उनके बहुत सारे लोग जो हैं, दर्जनों IAS IPS, दर्जनों उनके लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज में, और दर्जनों उनके लोग, अनगिनत लोग। हमारे जम्मू कश्मीर में गिनती की जाए तो हमारा जो DGP है, हमारा जो ADG है, IG है, ये काफ़ी सारे लोग शेड्यूल कास्ट हैं, IAS हैं। तो उनका क्रीमी लेयर जब अगर उन पे अप्लाई करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। जो गुजरों में लोग क्रीमी लेयर हैं तो उनको तो मैं कहता हूँ वॉलंटरी छोड़ देना चाहिए। अब मसूद चौधरी साहब हैं, चौधरी तालब साहब हैं, कोई और साहब हैं, कोई अल्ताफ़ साहब हैं, ये इनकी अगर बच्चे, ये तो वॉलंटरी ये कहेंगे अब आम गरीब गुजर के लिए हम ये अपना बेनिफिट नहीं लेंगे, छोड़ेंगे, वो तो वॉलंटरी, वो अलग बहस है, वो अलग मौजूद बहस है। लेकिन जहाँ तक मैं एक वकील साहब की वो सुन रहा था, वो कह रहे थे 10%। भाई 10% ही में से आपको भी देना, क्योंकि जब लद्दाख को और करगिल को मिला था तो 10% ही रहा। गुजरों को भी 10%, गद्दी CP को भी 10% और लद्दाखियों को भी 10%, उसी 10% में सारे हैं, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये आपका कहना जी हम पहाड़ियों को अलग कहाँ से ले आएंगे आप? वो 10% में ही आपको, तो वहाँ आपको बेचारों गुजर बकरवाल के राइट पे डाका मारना है। तो हम ये कहते हैं कि बगैर किसी तासब के, बगैर एज ए इम्पार्शली अगर आप सोचें, बड़े ठंडे दिमाग से एज ए जज बन के सोचें, तो क्या विबोध गुप्ता और मुश्ताक बुखारी, मिर्ज़ा अब्दुल रशीद या कोई और इनके जो हैं शबीर खान, वो बकरवाल जो सर पे उनकी लेडीज़ बेचारी बच्चों को उठा के तो वो पैदल चलते हैं नीचे, क्या ये उनके बराबर हैं? क्या ये कहते हैं कि उनको ट्राइब मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए? क्या गुप्ता शर्मा वर्मा ट्राइब हैं? फिर तो पूरा जम्मू कश्मीर ट्राइब है। ज़रूरत तो नहीं है कि वो अपने लिए ही लड़ रहे हों, हो सकता है वो उन्हीं के लिए लड़ रहे हों जो लोग इस तरह से रहते हैं। नहीं, इसमें डेंग साहब ये ना, इसमें कहते हैं ना उसमें वो कहते हैं हम पहाड़ी स्पीकिंग, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं पहाड़ी स्पीकिंग। आप कभी DC जम्मू का, AC जम्मू का इंटरव्यू करिए, यहाँ पर एप्लीकेशन दी है सरवाल के, बख्शी नगर के लोगों ने और आसपुरा के लोगों ने कि हमें जी वो सर्टिफिकेट इशू करें। अभी वो सर्टिफिकेट लेक्टेंट है DC, उन्होंने कहा जी अभी कोई इस क्राइटेरिया ये बहस चल रही है तो इस पर हम कैसे आपको सर्टिफिकेट इशू करें। अभी वो भी कह रहे हैं हमें भी सर्टिफिकेट इशू करो। मैं ये कहता हूँ ना कि मुझे ये बताइए, अब मुझे ये श्यामलाल शर्मा में, रविंद्र शर्मा में और रविंद्र रैना में
और यशपाल शर्मा और विबोध गुप्ता में फ़र्क क्या है? अगर जम्मू का शर्मा जो है वो भी दुकानदारी करता है, पुंछ का भी करता है, रजौरी का भी करता है यार, फिर तो शर्मा और गुप्ता जो जम्मू में जो इतनी बड़े बड़े मॉल हैं, इनके ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ियाँ हैं और दुकानें हैं, मॉल हैं यार, वो बकरवालों के गुजरों के बराबर कैसे हो सकते हैं यार? ये बड़ा दुख की बात है। और खुदा की कसम मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूँ कि मुझे कोई तासुब से मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इम्पार्शली बात कर रहा हूँ। मैं पहाड़ियों के हक में हूँ क्योंकि मैं भट्टी हूँ। मेरी सब कास्ट के लोग जो हैं भट्टी, कुछ गुज्जर कहलाते हैं, कुछ राजपूत कहलाते हैं, पहाड़ी वो हैं। तो यार अगर इश्तियाक भट्टी को मिला है तो डॉक्टर मुमताज़ भट्टी, ये सीमो रिटायर्ड है, पहाड़ी है, उसके बच्चों को या उसके किसी भाई को मिलेगा तो मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार आप कोई क्राइटेरिया फिक्स कराओ यार। आप मैं फिर ये कहता हूँ आपके चैनल पे, मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि आपके जो लोग हैं क्रीमी लेयर में, आप जागीरदार लोग हैं, आप ज़मींदार लोग हैं, आप लैंडलॉर्ड हैं, आप ठोकर हैं, आप गुप्त, तो आप कैसे क्लेम कर रहे हैं कि एक बकरवाल को मिला तो हमें भी मिलना चाहिए? बट साहब, आपका जो पीर पंचाल फाउंडेशन है वो क्या काम कर रहा है? हाँ, ये डैंग साहब, जो हमने पीर पंजाल फाउंडेशन का नाम बदल के हमें पीर पंजाल डेवलपमेंट फोरम रखा है। हमने एक कोशिश की थी, अभी भी हमारी कोशिश है कि गुजरों पहाड़ियों को जोड़ा जाए और इनको इकट्ठा किया जाए और जो हमारे मसले हैं डेवलपमेंट के ये हो जाए। लेकिन बीच में ये एक मसला निकल आया और इसमें थोड़ा सा आपस में खटास पैदा होगी। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी, जो हम पीर पंजाल डेवलपमेंट फोरम के और मेरे समेत सबकी कोशिश होगी, अभी भी हम गुजरों पहाड़ियों को एक स्टेज पर लाएंगे, इनसे बात करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे और उनको ये कहेंगे कि प्लीज़ आप, जैसे आपको पीएसपी मिला है, पहाड़ी स्पीकिंग जो आपका 4% दिया है, आप उसी तरह की कोई क्राइटेरिया बनाओ, उसी तरह का कोई मसला बनाओ, ना गुजर नाराज़ हो, ना उनका हक कटा जाए, ना आपका हक कटा जाए, ना उनको ज़्यादती हो, ना आपके साथ कोई ज़्यादती हो। हम ये कोशिश करेंगे और मेरी ये कोशिश रहेगी कि गुजरों और पहाड़ियों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए और ये जो नाचाकी है ख़त्म की जाए। अदरवाइज़ आने वाली नस्लें जो है हमें माफ़ नहीं करेंगी। चलो, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ फॉर्मर लॉ ऑफिसर एडवोकेट इश्तियाक भट्टी साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।